नमस्कार, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज होगा। बिहार दरोगा अभ्यर्थी ध्यान दें। बिहार दरोगा अभ्यर्थी ध्यान दें। जितने भी कैंडिडेट बिहार दरोगा वाले वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगा ये एडुटेरिया का, ठीक है। जितने भी हैं ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, इसको एक बार अवश्य देखकर गुजरें, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित नहीं किया गया, या पूछ रहा है किसे नहीं किया गया। तो देखते हैं किसे नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें किसे नहीं किया गया है, तो समीर चौधरी को नहीं किया गया है। इसमें केवल जो है ये इसमें समीर चौधरी को नहीं किया गया है। राम भद्राचार्य को मिला, गुलजार को मिल गया, ठीक है, गुलजार को मिल गया। ये 3 नंबर में गुलजार है। 2 और 3 जो है इसको मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और समीर चौधरी को नहीं मिला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। COP28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अमेरिका में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये बात क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। इस सम्मेलन में वैश्विक परिणाम ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा की गई है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की, ठीक है। ये क्या है, बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 मेगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। यह बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर तीसरा कहता है, इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक नहीं। ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा कहता है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। यह बात क्या है, 1 बन गया है। यह बात क्या है, सही हो जाएगा। यानी 1 और 4 जो है सही है, और यहाँ पूछा गया था उपरोक्त में से कौन से सही है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, यह चंद्रमा का अध्ययन से संबंधित नासा का महत्वाकांक्षी मिशन है। नासा का महत्वाकांक्षी क्या है, मिशन है। यह बात सही है। मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। यह बात बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों क्या है, सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन कहता है, देखना है पाँचवा क्वेश्चन। ये पाँचवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश। चलिए पहला कहता है, संग्रीला डायलॉग कहाँ है। संग्रीला डायलॉग कहाँ है, संग्रीला डायलॉग जो है, संग्रीला डायलॉग यह जो है सिंगापुर में हो जाएगा। 2 का ए हो जाए, संग्रीला डायलॉग क्या हो जाएगा, सिंगापुर में हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ है। म्यूनिख तो जर्मनी में है, म्यूनिख सब मार सकते हैं। रायसीना डायलॉग कहाँ है, ये अपना भारत में है, राष्ट्रपति भवन जो है। चलिए 5 का हो जाएगा डी आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। उपरोक्त में से कौन सही नहीं है, इसमें गलत को चुनना है, कौन सही नहीं है। चलिए इसमें देखना कौन सही नहीं है। तो यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह बात क्या है, सही है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है। यूएसए, यूके और फ्रांस है। यह बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सूचकांक भारत की रैंकिंग 41 है। भारत की रैंकिंग क्या है, 41 है, नहीं, गलत बात है। इस केवल 3 जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। 2013 के तहत की गई थी। तो इसमें कथन कौन सही है, लोकपाल
की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। बात क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद देखना, लोकपाल के एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखना, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नहीं, बात क्या है? गलत है। चौथा कहता है, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खनविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। 1 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया? पैकेज फॉर एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया? 8 का आंसर हो जाएगा सी, कोरोनल मास इंजेक्शन। कोरोनल मास इंजेक्शन। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा कोसोवो। ठीक है, सी। चलिए निम्न कथनों पर 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वयं योजना की शुरुआत, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई। इसमें बोल रहा है औसत कथन का चयन करें, इसमें गलत कथन को चुनना है। ठीक है। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने द्वारा की गई। क्या हो जाएगा? यह बात क्या है? सही है। सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई लाभ योजना, यह बात क्या है? गलत हो जाएगा। ये 2 जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन का हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। यह बात क्या है? गलत हो गया। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ। यह बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्ती अभ्यास श्रीलंका दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है। यह बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सभी 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सभी 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया गया। यह बात क्या है? गलत है। यहाँ औसत कथन है। कौन कौन औसत कथन चुनना है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। ये बात भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले, नेक्स्ट है 13 नंबर, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के सामने निम्न कथनों पर विचार करें। सिटीजन कॉर्नर जल मिशन का एक पहल है। सिटीजन कॉर्नर जल मिशन की एक पहल है। 13 नंबर का सिटीजन कॉर्नर जल मिशन की एक पहल है। ये बात क्या है? सही है। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यह बात क्या है? गलत हो जाएगा। इसका केवल एक जो है सत्य है, केवल एक सत्य है 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मनाने वाला स्वीडन पहला देश बन गया। यह बात उसमें क्या है? गलत है। खबरों में रहा UID का पूर्ण रूप क्या है? वोमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी। यह बात भी क्या है? गलत हो जाएगा। औसत कथन पूछ रहा था यहाँ पर, औसत दोनों हो जाएगा, गलत दोनों हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। गगनयान मिशन में केवल मानवयुक्त मिशन शामिल है। गगनयान मिशन में केवल मानवयुक्त मिशन शामिल है। ठीक है। इसमें देखना है सत्य कथन कौन कौन है। गगनयान मिशन में केवल मानवयुक्त मिशन शामिल है। यह बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गगनयान के सभी मिशन के लिए इसरो ने LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। केवल 2 इसमें सत्य हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देश की सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। देश की सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल बनाने का फैसला किया है। कौन कौन इसमें सही है? इसमें चुनना है। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया गया। यह बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। यह बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये केवल एक जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का था, सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। यह बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तेंदुआ उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। यह बात भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। औसत कथन चयन करें। इसमें 1 और 2 दोनों क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रूप में चुना गया। यह बात क्या हो जाएगा? सही है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। ये बात क्या है? सत्य हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अच्छा, निम्न कथनों पर विचार करें। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 21 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा। देखते इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है? सत्य कथन को चयन करना है। इसमें सत्य कथन को चयन करना है। देखिए, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को उद्घाटन 2000 गेम्स का 23 में जो समापन हुआ, यह बात सही हो जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खेल में 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा, यह बात क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया? तो 20 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 8.25। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा का आयोजन किया जा रहा है? ये हो जाएगा नेपाल में। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। चौथा देखना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया। यह बात क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मोंगोमो एवं निमहास को दिया गया है। बात बिल्कुल सही है। निमहास के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। यह बात भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों बात क्या है? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? ये हो जाएगा बांग्लादेश। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट में गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की? ये हो जाएगा पंजाबी विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? ये हो जाएगा देहरादून में। ये क्या हो जाएगा? देहरादून। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने अपने नवोन्मेषी IRESTI प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवेटेक पुरस्कार हासिल किया। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। दुबई में विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। इस पहल में मुख्य आकर्षण जोबी एविएशन S4 नवाचारी विमान है, जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा कर बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था एवं मंत्रालय द्वारा ग्रो की पहल की शुरुआत की गई? ये हो जाएगा नीति आयोग। इसका क्या हो जाएगा आंसर? नीति आयोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया गया? ये हो जाएगा असम हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया? ये हो जाएगा नागर शैली। इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली में।
32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग जोच हाउस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? किस देश ने अपने नाम किया? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 फरवरी 2024 को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई रुपे कार्ड सेवा किन देशों ने लॉन्च की गई? किन देशों में लॉन्च की गई? तो 34 का आंसर हो जाएगा सिंगापुर और मॉरिशस नहीं, सिंगापुर और श्रीलंका हो जाएगा। नहीं, इसका सिंगापुर नहीं होगा, इसका बी और सी दोनों हो जाएगा, मॉरिशस और श्रीलंका ये दोनों हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका श्रीलंका नहीं होगा, ये बी और सी दोनों हो जाएगा, मॉरिशस और श्रीलंका हो जाएगा, मॉरिशस और श्रीलंका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, सैफ महिला अंडर 19 चैम्पियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? 35 का आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली हाइपर लोवेसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण में सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो आईआईटी कानपुर द्वारा 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? 37 का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2024 को भारतीय नौसेना डैश वर्ष के रूप में घोषित किया गया, यानी किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? भारतीय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर, फरवरी 2024 में किस देश के एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई? ये हो जाएगा फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओल्जास वेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर स्टू फिनलैंड के राष्ट्रपति, ये भी बिल्कुल सही है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता जो है उत्तराखंड में पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियंस में आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 43 नंबर क्वेश्चन, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा बी, नीमा सरी खानी को ये जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया। ये सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर को जो है ये खींचा थी, इसीलिए नीमा सिरा खानी को ये अवार्ड मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर में, फरवरी 2024 में स्थिर टिकाऊ हिंद महासागर की और थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 45 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी निट्सी का उपकरण विकसित किया गया? 45 का आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी पटना। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी को वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड और ओसेशियन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया? तो 47 का आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अत्याधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस
शहर में शुरू किया गया? 48 का आंसर हो जाएगा सी, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन नेक्स्ट देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के सामने कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? 49 का देखना है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें भारत, तुर्की, कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया, यह बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था, यह बात क्या है? बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई गई, उन्हें रिहा कर दिया गया? उन्हें रिहा कर दिया गया है। 50 का आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा कतर। कतर जो है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया? ये कतर हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जो है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।